हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने हमारे को इस दलदल से निकाले, ऐसे महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, जिजाऊ माता, विशेष करके समाज के अग्रणी संत दुर्बलनाथ जी, इनके चरणों में मैं अपना अभिवादन करता हूँ। और सबसे पहले मैं अशोक जी निर्वाण जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त कर दिए। अनेक राज्यों का दौरा होता है और अनेक राज्यों में जाने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ समाज के लोगों से मिले बिगड़ आता नहीं। उसका कारण है कि बचपन से मुझे समाज के अंदर काम करने का मौका मिला। मेरे पिताजी सामाजिक कार्य में कार्यरत थे, तो मुझे छोटा सा तो मुझे लेके जाते थे, तो उसी के कारण समाज की परंपरा, समाज की रूढ़ी, समाज में क्या होता है भेदभाव, ये सब जानने का मेरे को नज़दीक से मौका मिला। और मौका मिलते मिलते मैंने समाज के अंदर भी काफ़ी काम किया हूँ। मूल से मैं नागपुर से, महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरा जन्म स्थान नागपुर है, तो अनेक आयामों के अंदर हमने काम किया है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म में आज जो देख रहा हूँ, ये विभिन्न प्लेटफॉर्म है। उसका कारण है कि ये इसके पहले कभी मुझे IAS, IPS या जो अधिकारी हुए इनका कभी सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। गुणवंत विद्यार्थी का सत्कार किया, लेकिन ये मेरे लिए एक नया कार्यक्रम है, इसलिए मैं अशोक जी निर्माण और उनके पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज मंच पर उपस्थित हमारे सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, ऐसे मामचंद जी रिवाड़िया, उसी पद्धति के दूसरे हमारे मुंशीपाल जी, पूर्व सांसद, अभी वर्तमान में विजेंद्र जी बड़गुजर, जो हरियाणा के अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बने। हमने सिफारिश किए थे कि हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति आयोग नहीं था, अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा के अंदर बनना चाहिए। और आज अनुसूचित जाति के आयोग के उपाध्यक्ष अपने समाज के गणमान्य विजेंद्र जी हैं। उसी प्रकार KC सिंह जी, विजेंद्र जी सिंह, और अपने जिनको बोलेंगे क्या, एक युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाला एक तरुण युवा, वो है अशोक जी निर्वाण, जो उनके साथ में सारी टीम को लेकर आगे बढ़ रही है। अशोक जी निर्वाण और विशेष करके सभी विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण, और उसी से ज़्यादा विशेष करके जिन्होंने 2022 के बैच के अंदर एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस समाज के से उन्होंने अपना प्रतिभा बताई, ऐसे डिम्पली राजौर जी, सिद्धांत राजौरा जी और निखिल जी, और उसी प्रकार मुकेश जी कुमार राजौरा, जो सुप्रिंटेंडेंट IPS, और मेरे सामने सभी बैठे हुए अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं और भाइयों और बहनों। थोड़ा सा मराठी का भी शब्द आते हैं तो माफ करना, संभाल लेना। एक बड़ी अच्छी म्यूनसिपाल जी ने बात करी कि धीरे धीरे समाज के अंदर एक चेतना निर्माण हो रही है। हम पहले किसी जमाने में सुनते थे कि सिर्फ एक समाज का वर्चस्व रहता था, लेकिन आज हमें ये देखने में मिल रहा है कि समाज का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होते हुए अभी सभी समाज का वर्चस्व दिख रहा है। और ये बच्चों ने बता दिया, क्योंकि IPS होना ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम अपने बच्चों को जब बोलते हैं कि क्या बनना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और छोटी मोटी नौकरी करेंगे। लेकिन एक सपना वही देख सकता है जिनमें कुछ करने की हुनर रहती है, बनने की हुनर रहती है। कुछ बनने के लिए अपने परिश्रम को, अपने यथार्थ को कैसा वो ढालते हैं, वो वही जाने उन्होंने कैसी पढ़ाई की है,
वो कैसे सामने आए, उनके माता पिता का उनको सहयोग मिला, उनके टीचर का सहयोग मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने आप को किस पद्धति से ढला होगा वो वही जानते हैं। और इसलिए बहुत बधाई की पात्र है, क्योंकि काफ़ी कोचिंग क्लासेस में यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो मैं अपने घर को उनको निवास की व्यवस्था कर देता हूँ। 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए वो कुछ उनको पीजी मिलने का रहता है, तो काफ़ी बच्चे आते हैं, तो मैं उनको बोलता कि पहले आप यहाँ रुको और उसके बाद में जब आपको पीजी मिल जाएगा तब आप जानेंगे। तो एक हमारे लिए भी गर्व की बात है कि अभी बहुत से बच्चे अपनी प्रतिभा बता रहे हैं, और बच्चे प्रतिभा कुछ बच्चे विदेश में भी है, वो भी मुझे आते हैं। मेरे सारे देश के अंदर भ्रमण होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य होने के नाते मेरे तरफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे राज्यों के टूर भी होते हैं। विशेष करके सारे POC अंडर में आते हैं, सारे बैंकिंग सेक्टर आते हैं, सारे कोल माइन से लेकर जितने भी रेलवे से सारे लोग आते हैं, सभी DGP, उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग होती है, IPS, IAS, ये सारे मीटिंगों में रहते हैं। तो उनके अंदर भी कुछ अभी नया जनरेशन है, तो उनको अंदर काफ़ी काम करने की उमंग है। और विशेष करके मैं अपने समाज के जो बच्चे अभी आगे बढ़ रहे हैं और जो अभी उन्होंने पास आउट किए, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप तो बड़े बन रहे हो, इसमें नो डाउट, लेकिन समाज को भी हमने कुछ देना चाहिए। ये आपके अंदर भी कुछ, उसके अंदर अगर एक आधा वैसे अगर समाज का कुछ आता है तो उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी से आप उसको करेंगे, क्योंकि बहुत सी ताकत आपके अंदर रहती है। मैं देखता हूँ कलेक्टर और IPS जो अधिकारी रहते हैं, उनके अंदर सारे पावर रहते हैं, और हम उनको अधिकार देते हैं कि आपको ये काम करना है, तो वो हमारे कहने पे तो काम करते हैं, लेकिन खुद होकर अगर अनुसूचित जाति वर्ग के अगर वंचित लोग अगर आपसे मिलने आते हैं, तो पहले उनका आप सहारा बनो, उनके माता पिता बनो और उनका कार्य करो। कोई अपने को ये सही मायने में अपन ये सोचेंगे कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आने के बाद में मैं आज IPS IAS तो बन गए, लेकिन मैं समाज को क्या, तो समाज ये अपना खुद का भी समाज है, तो अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत बड़ा समाज है जिसमें आज भी वंचित लोग बैठे हुए हैं, और वो नजदीक से देखने को हमारे को मिलता है। और ये अनुसूचित जाति जो आयोग जो बना है उसी के लिए बना है कि अनुसूचित जाति आयोग का कर्तव्य ही चाहिए कि जो वंचित लोग हैं उनकी उन्नति कैसे हो, उनको न्याय कैसा मिले, और चाहे वो सर्विस मैटर हो, प्रमोशन हो, ये सारे विषय हमारे पास में आते हैं। किसी के ऊपर अन्याय होते हैं, जमीन बैंक के बहुत से समाज के लोग मेरे पास में आते हैं, चाहे चित्तौड़गढ़ हो गए, राजस्थान, हरियाणा वगैरह, इनके अनेक लोगों के मैंने प्रश्न सॉल्व कर दिया। कलेक्टर अभी तो राजस्थान में तो अपने समाज के काफ़ी कलेक्टर वगैरह मिलते रहते हैं, पुलिस अधिकारी भी आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि ये अपने समाज का काम है और ये आपको करना पड़ता है। कई लोगों की मैंने जमीन छुड़ा दिया, कई लोगों को मैंने प्रमोशन दिला दिया, कई लोगों को मैंने उनको SC/ST एक्ट के अनुसार जो मुआवजा था वो मिला दिया। तो ऐसे अनेक विषयों को मैं जब भी कोई समाज का व्यक्ति आता है, मैं तो सिर्फ सरनेम से पहचान लेता कि ये समाज का व्यक्ति है, तो मैं तो उनको पूछता भी नहीं कभी जा रहा हूँ ना उनको ये है, लेकिन मेरे ध्यान में आता है, मैं उनको पूछता हूँ कि आप कहाँ से हो। अशोक जी निर्माण जी को तो कभी मैं जानता भी नहीं था, लेकिन जैसा अशोक जी ने बताया कि अशोक जी आपका ये, तो ऐसा बातें करते करते पहली मुलाकात में फिर ये हुआ, फिर बाद में उनके ध्यान में आया कि ये भी अपने समाज के हैं। तो ये हमारे लिए भी जो समाज में काम करते हैं और वो समाज में किस पद्धति से काम करते हैं उनको पूरा काम करने का तजुर्बा है। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपने समाज के जो लोग हैं आज भी वंचित है, आज भी अपने पाँव पर खड़े होने की उनकी ताकत नहीं है, ऐसे और उनके बच्चों को उनके अंदर टैलेंट है, और वो बच्चों को अगर हम आगे बढ़ाएं, वो बच्चों को अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, अगर मान लो कुछ सर्विस के अंदर अगर आगे बढ़ाएं या उद्योगों में आगे बढ़ाएं, तो ये सही मायने में अपने समाज की सेवा होगी, और सही मायने में हमारा जो जन्म है समाज के अंदर हुआ वो सार्थक होगा। क्योंकि हम तो ये मालूम है कि यही समाज है कि जो हम मरने के बाद में हमारे को कंधों पे लेके जाएगा, कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति आएगा नहीं। हमारे को इसका मालूम है कि सर्विस वाले भी क्या करते हैं, यही मालूम है कि सर्विस वालों को कब याद आती है समाज की, जब उनके बच्चे जब शादी लायक होती है तब वो समाज की याद आती है कि मेरी बेटी की शादी करना है, मेरी बेटी की शादी करना है। और जब नौकरी पे अच्छे पदों पे लग जाते तो सब अपने अपने दुनियादारी में लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो अपने समाज को भूलते हुए जाते हैं।
लेकिन याद कब आती है कि जब मेरे लड़के की शादी करना है, मेरी लड़की की शादी करना है, तो तब वो समाज याद आता है। क्योंकि मैंने खुद अपने नज़दीक से देखा हूँ कि बड़े बड़े पदों पर हमारे महाराष्ट्र में लोग रहे, लेकिन जब उनको बताया कि आप समाज का काम करिए, नहीं मुझे समाज का काम नहीं करना है, उसका कारण है कि मैं अभी नौकरी में हूँ, तो नौकरी में किसी ने रोका नहीं आपको समाज का काम करने के लिए ना। समाज का काम करते करते और फिर बाद में जब उनकी नौकरी खत्म होती है, रिटायरमेंट के अंदर, तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे की शादी करना है, और देखिए मेरी बेटे की शादी करना है, तो ऐसे फिर बाद में वो आते हैं। तो तब हमारा समाज भी उनको बोलता है कि तब जब समाज का काम करने की बात आई थी तब आप कहाँ थे। तो ये भी बात कभी कभी सामने आती है। इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर अपने समाज के जो लोग हैं, जिनकी प्रतिभावान होंगे, उनको बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तो ये सर्विस मैटर के अंदर सब प्राइवेट सेक्टर में चले गया है। काफ़ी पीएसयू के अंदर हम देखते हैं तो सर्विस से धीरे धीरे बहुत से बैकलॉग बचा है। और अभी हमने सीतारमण जी से साथ में और प्रधानमंत्री जी साथ में बात की कि सारा जो बैकलॉग है शेड्यूल कास्ट का ये हटना चाहिए। तो बड़े मात्रा में अभी रोजगार की संधि भी उपलब्ध हो रही है, बैकलॉग दूर होने का भी प्रोसेस चालू है। लेकिन केंद्र से और राज्य के अंदर बड़ी योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है, चाहे वो स्टैंड अप योजना के अंतर्गत हो 10 लाख से तो 10 करोड़ तक की योजना है, चाहे वो कैपिटल वेंचर की योजना हो। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आप बन सकते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप डाल सकते हो। तो ये नौकरी करते वक्त भी अगर मान लो कोई बच्चा अगर अपना इंडस्ट्री में खोलना चाहता है या प्रोजेक्ट डालना चाहता है 5 करोड़ का, 10 करोड़ का या 15 करोड़ का, 20 करोड़, तो ऐसे 35 करोड़ के ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जब मैं देखता हूँ तो मेरे को वहाँ अपने समाज का कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। जब हम उनका रिव्यू लेते हैं, समीक्षा मीटिंग लेते हैं, चाहे उन डिपार्टमेंट से, अभी हम बैंकों के रिव्यू लिए तो ना एक बैंक मेरे बैंक के अंदर किसी का समाज का मेरे को प्रपोजल सामने नहीं दिखा। मैं पूछते रहता कि भैया कोई तो भी हमारे समाज का है क्या कोई प्रपोजल, लेकिन नहीं दिखता है। उसके बाद में कई बैंकों को मैं पूछता हूँ कि भैया इनका एक लिस्ट हमारे को बताओ कि उसके अंदर कोई समाज का है क्या, तो मुझे बहुत नहीं के बराबर लोग दिखते हैं। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र के भी अंदर हमारे अभी 8-10 प्रोजेक्ट हमने 5 करोड़ के 10 करोड़ के डालने लगाए लोगों को कि भैया तुम अभी इंडस्ट्रियल बनो। ये अभी हम नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। उसका कारण है कि आप ये धीरे धीरे जो सर्विसेज है ये समाप्त तो होते जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट ने बड़ी हावी हो गई है। प्राइवेटों के अंदर हम लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर और 10,000 और 20,000 और 25-30 हज़ार में नौकरियाँ लोग करेंगे और जिसके अंदर टैलेंट रहेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन हम अभी ये सोचो कि हमने एक आधा कोई प्रोजेक्ट डाले जिसके अंदर हमारे को हुनर है या जो हम कर सकते हैं, और इसी के आप सेमिनार करवाओ। जो बच्चे प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, जो बच्चे अच्छी कंपनी डाल सकते हैं या जो बच्चे अपने उद्योग लगा सकते हैं, तो मेरे को अशोक जी मैं आपको विनती करता हूँ कि आप ऐसे बच्चों को ढूंढो कि जो 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं लेकिन उनके हाथों में काम अगर नहीं होगा तो ये ऐसे उद्योगपति बनाने का भी आप सिलसिला शुरू करो। मैं सारा सहयोग आपको करने के लिए तैयार हूँ, सारे डिपार्टमेंट आपको मदद दिलाने के लिए तैयार हूँ। कौन सी भी बैंक, चाहे SBI हो, कैनरा हो, कौन सी बैंक आपको लोन देने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि सुभाष पारदी आयोग का सदस्य उनको आयोग देगा। CMD चेयरमैन को बुलाने के हमारे को अधिकार है। सारे अभी बैंकों के सभी 6 बैंकों के हमने रिव्यू लिए। तो ये सारे जो है हम समीक्षा उसी का करते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर जितना पैसा सेंट्रल भेजता है, स्टेट भेजता है, वो पैसा सही मायने में अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर खर्चा होता है कि नहीं होता है। ये सारे जो 40 डिपार्टमेंट है सेंट्रल के, जो 40 डिपार्टमेंट में अनुसूचित जाति वर्ग का जो निधि आता है, जो केंद्र जो जितनी पॉपुलेशन है उतना जो निधि उपलब्ध करती है, वो खर्चे होती कि नहीं होती वो समीक्षा करते हैं। जो बैकलॉग है वो खर्चे करते हैं। जो रोस्टर है, जो नौकरियों के अंदर जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो प्रमोशन का जो है वो उन्होंने नीचे की है क्या, बिंदु जो वाली है वो देखते हैं। ये सारे देखने के हमारा अधिकार है। और पूरे देश के अंदर आप कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम्हारा एक समाज का घटक छोटा भाई सुभाष पारदी दिल्ली में बैठा है। कभी भी आधी रात को फोन लगा, कभी भी कुछ करो, तो मैं आपके सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया। तो विशेष करके मैं आपको अशोक जी बता रहा हूँ कि मेरा कार्यक्रम ये बालाघाट जिले का था और मैंने अपने ससुराल में नाराजी किया, क्योंकि ससुराल में कार्यक्रम था। अब आप विचार कर सकते हैं कि पत्नी से मैंने अपना कार्यक्रम दे दिया और 2 महीने से मैं डिले कर रहा था पत्नी को। तो बोला ठीक है अगले महीने जाएंगे, अगले महीने जाएंगे। अब ये मैंने फाइनल कर लिया था कार्यक्रम। तो मेरे
15 की मेरी हियरिंग थी, 16 को मुझे जाना था, 16, 17, 18 और 19 ऐसे 3 दिन का कार्यक्रम था। 19 तारीख को राष्ट्रपति से मिलने का एक कार्यक्रम है, हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैंने राष्ट्रपति जी का समय लिया, उनके वाइस चांसलर वगैरह सब आ रहे हैं, तो उनको भी नागपुर में राष्ट्रपति को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। तो ऐसा मेरे सब कार्यक्रम लगे थे, तो मेरा 3 दिन में बोला जबलपुर जाकर बालाघाट जाऊँगा बाय रोड, और उस ससुराल में जाऊँगा, मेरी मिसेस वहाँ पर है, और मैं बोला ये कार्यक्रम में तो ये अशोक जी निर्वाल बोले कुछ भी करो सर, बोले आपको 5-10 मिनट के अंदर हम छोड़ देंगे और आप आइए, और उद्घाटन सत्र में आप आकर बोले अपना 2 शब्द बोल दिए चले गए। मुझे मालूम है कि जहाँ समाज का कार्यक्रम होता है ये अलग होता है, ये 5-10 मिनट का कार्यक्रम नहीं रहता, 2-3 घंटे निकालना पड़ता है, तभी ये कार्यक्रम में आना पड़ता है, जब उस नहीं जाना पड़ता है। लेकिन मैं निर्वाल मैंने ये कार्यक्रम विशेष को बोला कि मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं मंगलवार को पहुँचता हूँ, क्योंकि ये मैं जिस समाज में मैं पैदा हुआ वो मेरे लिए प्रथम घटक है, वो मेरे लिए प्रथम कर्तव्य है, और ये समाज का मैं ऋणी हूँ कि जिस समाज में पैदा हुआ उसी समाज के अगर कार्यक्रम में नहीं जाऊँगा, ऐसे अनेक 5 स्टार होटलों में जाता हूँ, कार्यक्रम में जाता हूँ, लेकिन यहाँ का जो आनंद है, यहाँ का जो मुझे आनंद मिला है, ये बच्चों का जो सत्ता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मुझे नहीं मिलता, और शायद इसीलिए मैं आज रुका और आपने बुलाया। सभी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।